तो आइए प्यारे साथियों, आज के क्लास में चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से जो है आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करना है, क्यों करते हैं, ये चीज के बारे में चर्चा करते हैं। और जैसे कि कोई क्षेत्रफल है, एरिया है ना, तो उसका अगर 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू अगर दे दिया जाता है तो टोटल एरिया का जो कि रुपया कितना हुआ, ये चीज ज्ञात करना है। क्लियर, ये चीज जो कि सीखेंगे, तो ध्यान से रखना है ना, समझने का प्रयास कीजिए। क्लास 9 का ही 13.3 का 4 नंबर प्रश्न उठाएं और एक प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ जाएगा, तो इस पर आधारित जो भी प्रश्न रहेगा आप क्लियर रूप से बना दीजिएगा। तो देखिए क्या कहता है, पढ़ लेता हूँ। कहता है शंकु के आकार का एक तंबुक, जब पे तंबुक बता दिया गया, तो तंबुक जो आकार है उसका शंकु का है। अब तंबुक जो है ना आप अपने माइंड से हटा दीजिएगा, बस माइंड में सेट कीजिएगा कि शंकु पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो कहता है तंबुक 10 मीटर ऊंचा है, यानी कि शंकु की हाइट दिया गया 10 मीटर है, और कहता है कि उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए तंबुक की तिर्यक ऊंचाई। तंबुक के स्थान पर शंकु लगा लेना, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तंबुक में लगे कैनवास यानी एरिया है ना, कैनवास की लागत वो भी ज्ञात करनी। टोटल कुल शंकु का जो कि एरिया है उस वो चीज हमें ज्ञात करके रुपया में बतलाना है, जिनमें से कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है ना, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया, लागत ज्ञात करना है। 1 मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का लागत जो है 70 रुपया है। तो जो भी आपका एरिया निकल करके आएगा, यानी कि क्षेत्रफल आएगा शंकु का, उनमें उसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कैनवास की जो लागत दिया उससे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा। तो बारीकी तरीके से समझेंगे, एक एक चीज पे जो कि यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, इस प्रकार का तंबुक है, यानी शंकु के आकार का तंबुक बनाया गया है, जिनमें से कि हाइट की बात किया जाए, ये 10 मीटर दिया गया हाइट, समझिएगा ये हाइट, ऊंचाई दिया गया 10 मीटर है ना। हम अभी चर्चा करेंगे किस पर, तिर्यक ऊंचाई पर। आपको आपके सामने दिया गया है, क्या क्या चीज दिया गया है, ऊंचाई दिया गया जिसको हम एच से डिनोट करते हैं 10 मीटर, और त्रिज्या दिया गया 24 मीटर। समझिएगा, अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, तो इस पर आधारित सभी प्रश्न बना लीजिएगा है ना। तो यहाँ पे शंकु बना, तो यहाँ पे आपका एक केंद्र बनेगा, केंद्र से अगर यहाँ आधा दूरी तय कर किया जाए इस साइड में, इसको त्रिज्या कहेंगे, और आधा दूरी अगर इस साइड में यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दिया जाए तो आधा आधा मिलकर के टोटल फुल हो जाता है, जिसको हम व्यास से डिनोट करते हैं। और व्यास का हमें अभी बहस नहीं है, हमें त्रिज्या का बहस है, जिसकी त्रिज्या दिया गया, यानी कि अगर ये साइड की बात किया जाए तो ये वाला आपका त्रिज्या दिया गया 24 मीटर, समझिएगा, ये दिया गया त्रिज्या 24 मीटर, और हाइट की बात किया जाए तो दिया गया 10 मीटर। और यहाँ से अगर बीच में अगर इस प्रकार से एक लंबर डालते हैं, इसी को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसी को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ध्यान में रखना है ना। ये वाला पार्ट जो आपका है ये आपका एल है, और एल ज्ञात करने के लिए एक स्पेशल फार्मूला बना हुआ है। एल ज्ञात करने के लिए स्पेशल फार्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो हमारे पास एच दिया गया है और आर दिया गया है, तो ये ऑटोमेटिक में निकाल सकता हूँ। तो ध्यान में रखना है, जब भी तिर्यक ऊंचाई की बात किया जाए, एक बार मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 नंबर है, ये भी लिख लेता हूँ। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, चलिए तिर्यक ऊंचाई एल से, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करेंगे, और सिर्फ हाइट बोलेगा तो एल का, ये वाला हाइट बोलेगा तो एच है। अब ध्यान से समझिएगा, इसका फॉर्मूला आता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोले, या फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों साइड से कुछ भी बोलिएगा, आपका बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े होना है, तो 5 ही 6 तो होगा ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब भी तिर्यक ऊंचाई पूछेगा ना प्रश्न में, तो वो आपको क्या करेगा, आर दे देगा और एच दे देगा, ये बात माइंड में सेट करना। यहाँ पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर गलती से वो तिर्यक ऊंचाई ये दे दिया तिर्यक ऊंचाई, तो वो एच भी पूछ सकता है, वो ध्यान में रखना है ना। ये दे देगा तो एच भी एच पूछेगा, अगर एच पूछेगा तो आर वो दे देगा, यानी एक चीज वो छोड़ेगा। और टोटल ये क्या चीज है, 1 2 3 चीज है, 3 चीज में से 2 चीज आपको दे देगा वो, और एक चीज कोई भी छोड़ सकता है, और आपको पकड़ना है। तिर्यक ऊंचाई देगा, समझ लीजिएगा भाई तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लगेगा, तो तिर्यक ऊंचाई लगाइएगा, ऑटोमेटिक हल करते जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे हमें ज्ञात करना स्पेशल तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई वो दिया गया नहीं है, वो दिया गया क्या, वो हाइट दिया गया है और आर दिया गया है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। और जब तक तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे नहीं, तब तक ये वाला, ये जो आपका दिया गया है कैनवास की लागत, ये हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है 2 नंबर का,
है ना। तो एल यहाँ पे दिया गया नहीं, तो एल निकालने के लिए मस्त तरीका यही है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो प्रश्न में तो जाहिर सी बात आपका वो देगा ही, हाइट और त्रिज्या। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। पहले बारीकी तरीके से आर की बात किया जाए, आर आपके सामने दिया गया 24, तो हो गया 24 का स्क्वायर प्लस एच की बात किया जाए तो एच दिया गया 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, है ना। हमने आपको बोला था कि करीब करीब 25 तक का वर्ग और वर्गमूल याद रखना। अब 24 का वर्ग की बात किया जाए तो अगर मान लेते हैं कि याद नहीं है, सपोज डेट याद नहीं है, तो भी निकालने के लिए मैंने बताया था 4 को क्या करना है, पहला जो पीछे में जो बचा उसका स्क्वायर कर लेना। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 करीब 6। अब क्या करना, सबको बोले थे गुना करने के लिए, 2 गुना 4 8, 8 दूना 16, और एक था हाथ में तो हो जाएगा 16 17 करीब 7 हो गया। हाँ तो चले अब पीछे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 1 5। हालांकि याद करने बोले थे तो 24 का स्क्वायर आता है 576। क्लियर है, नहीं याद है तब ये वाला कम अपना अप्लाई करना, है ना। ऐसे जो कि याद है तो फटाक से लिख लीजिएगा, समय का बचत होगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हल करते हैं, 576 और 100 जोड़ेंगे तो 676 होगा, ये भाई 676 होगा, 676। इधर बचेगा एल। अब एल बराबर 676 का भी बाहर देखिए, मान लेते हैं आपको पता नहीं कि 676 का क्या बाहर आएगा, सपोर्ट डेट। तो इस प्रकार से करना है, जब नहीं पता रहे तब, पता रहेगा तो डायरेक्ट कर लेना है। 2 से खिलाते हुए आगे बढ़ना है, 2 से खिला रहे 3, 2 से खिलाएंगे तो यहाँ पे 7 है तो ये 3 हो जाएगा, बचा 1 इधर 16 होगा, 8 बार में जाएगा। फिर 2 से खिलाए, 2 से कैसे खा रहे ये चीज जानने के लिए पीछे में देखिए 2 के टेबल में है कि नहीं, 6 है तो 2 से खिला दे, 8 है तो 2 से खिला रहे, है ना। 2 1 2, 2 6 12, फिर 1 बचा, फिर 18 हो जाएगा 9 बार में। फिर ये आपका पता है कि 13 से खा, 13 का वर्ग है, इतना सा तो पता रहना चाहिए। तो बस यानी कि 2 को 2 का जोड़ा लगा, 3 को 2 बाहर आएगा, 2 को 13 का जोड़ा लगा, 3 को 13, यानी ये 26 का। हालांकि ये याद होना चाहिए, 26 का याद होना चाहिए इसी। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 676 का क्या आता है 26 होता है। क्लियर है, तो एल का वैल्यू आ गया आपका 26। एल है इसलिए ये मीटर में ही रहेगा, है ना, क्षेत्रफल नहीं है जो कि मीटर स्क्वायर करेंगे। अब देखिए एल आ गया, तो एल आ गया तो अब हम आराम से ये वाला चीज ज्ञात कर, कैनवास की लागत, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे कैनवास जो है आपका शंकु के आकार का बना हुआ है, उसका हमें एरिया ज्ञात करना है। तो या कैनवास का क्षेत्रफल बोले या शंकु का क्षेत्रफल, बैलेंस से होगा, है ना। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, यही चीज लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्लियर है, तो है ना। तो मैंने देखिए लिख लिया यहाँ पे कैनवास यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपका जो है ना, ये देखिए टोटल 1 चीज 2 चीज 3 चीज है, 3 चीज में देखिए 2 चीज वो पक्का देगा, 2 चीज देगा तभी 1 चीज पूछ सकता है, नहीं था वो पूछ ही नहीं सकता, ये ध्यान में रखना। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकाले ये वाला चीज, तो पक्का आर और एल वो देगा। देखिए एल तो निकालने दिया नहीं था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया एल निकाले। तो पाई का वैल्यू पता होना चाहिए, 22/7 होता है, सबको पता होना चाहिए। और आर की बात किया जाए तो जहां तक आर आपका दिया गया है 24 है, तो 24 लिख दिया। और एल तो अभी तुरंत हमने निकाला 26, तो 26 लिख दिया। अब हो गया, अब इसको हल कीजिए, आंसर आएगा। देख कट रहा है तो कटाइएगा, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये 7 से नहीं भाग लग रहा है, तो आपको करना क्या उस कंडीशन में ना, 22 गुना 24 गुना 26 करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि हमें ये चीज़ भी निकालेंगे, ऐसा नहीं कि डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा। हमें निकालें कैनवास की लागत, ये तो हम क्षेत्रफल ना निकालें। तो चलिए 22 गुना 24 गुना 26 करते हैं। तो 22 का पारा पहले जानते हैं, तो 22 चौके 88 करे 8 हाथ बचल कितना होगा 8, 22 में 44, 44 8 हो जाता है 52। तो मैं कह सकता हूँ 52, ये गुना है सबको ऊपर में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22 गुना 24 गुना 26/7 7, इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, फिलहाल मैंने उस प्रकार से लिख दिया तो लिख दिए, आपको बता रहे हैं। अब गुना करना है 26। अब भाई 26 का पारा मान लेते हैं कि नहीं जानते, /7 7 होगा। 26 का पारा नहीं जानते तो आप जैसे जानते हैं वैसे बना है, 528 गुना 26 कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए हमने किया 528 गुना 26, तो इतना आया 13,728/7। यहीं पे थोड़ा देर के लिए हमें ये हमने क्या क्या लिख लिया। क्यों, अगर 7 से भाग दीजिएगा, समझिए मेरी बात को,
थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा चौतराई करना है, क्या कहीं ये भी कितना दिया गया, देखिए 70 दिया गया, तो पता है कि कटेगा, है ना, कटेगा, इसलिए यहाँ पे भाग नहीं दिए। अब देखिए देखिए एग्जामिनर जब भी सेट करेगा वो कटने छटने वाला ही सेट करता है। तो 1 मीटर स्क्वायर का लागत 70 रुपया है, तो इतना मीटर स्क्वायर का लागत कितना होगा, तो 70 गुना तम, यानी 1 किलो आलू का दाम अगर बोल रहे 30 रुपया है, तो 2 किलो आलू का दाम तो 30 गुना 2, 3 किलो 30 गुना 3, उसी प्रकार से 1 किलो कितना है, अब इतना मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का कितना होगा लागत, तो 70 से क्या कर दे गुना, ये 7 7 कटा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 13 7 8 8, है ना, है ना, आपका आ गया 1,37,000 एगो 0 280 आपका रुपया आ गया, इतना रुपया खर्च होगा। तो आपका 2 क्वेश्चन पूछा, तो एगो का आ गया आंसर यहाँ पे एल। लास्ट में अगर लिखना है तो लिख लीजिए, अतः एल बराबर हो गया 26 मीटर तथा कैनवास का लागत, ठीक है, लागत लिख लीजिएगा 13,7,280 रुपया, इस प्रकार से। तो चलिए ऐसा ही प्रश्न लेकर के मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।